हाँ? सभी के दिमाग में होगा ना, डीएपी कितना डालना है, 12 कितना डालना है, वो तो विषय रह ही गया ना अभी, खाद प्रबंधन। हाँ महत्वपूर्ण विषय है। ये नंबर आप रखो, यहां से भी आपको खाद की जानकारी आएगी, है ना। खाद प्रबंधन, खाद प्रबंधन के लिए हमें 1 हेक्टर से 50 टन अगर लेना है, 1 हेक्टर से 50 टन उत्पादन लेना है, तो क्या खाद पौधा खाएगा, तो हम क्या डालेंगे, इसका एक कैलकुलेशन है। जैसे पानी प्रबंधन का कैलकुलेशन था, ऐसे फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन है कि केले में हम क्या करें। एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये मैक्रो है, ये अपर मैक्रो है और ये माइक्रो है। 300 केजी नाइट्रोजन, ये आप लिख भी सकते हो, 65 केजी फास्फोरस और 900 केजी पोटाश। 50 टन केला आउटपुट होगा, उसके लिए 300 नाइट्रोजन, 65 फास्फोरस, 900 पोटाश। यूरिया जितना साधारण भाषा में जितना नाइट्रोजन यूरिया, उसका 3 गुना पोटाश चाहिए केले को। कॉम्बिनेशन बतला रहा हूं मैं अभी। कैल्शियम नाइट्रेट जितना पोटाश डालोगे, उसका 10% कैल्शियम नाइट्रेट। 900 केजी डाला तो 90 केजी कैल्शियम। मैग्नीशियम जितना फास्फोरस डाला, उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम लिंक करता है फास्फोरस से, कैल्शियम लिंक करता है पोटाश से। जितना फास्फोरस डाला, उसका 10% सल्फर, WDG। ये अगर कॉम्बिनेशन का हम खाद देंगे तो बीमारियां आएगी नहीं, एक बार लगाकर अनेक साल तक हम ले जाएंगे, पौधा स्वस्थ चलेगा और बैलेंस फर्टिगेशन का काम होगा। अभी केले में वाटर सॉल्युबल की जरूरत नहीं है, अगर 100% ये कॉम्बिनेशन पर हम जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा खाद का में पैसा जाता है वाटर सॉल्युबल में। 1261 0, 052 34, 00 50। गड़बड़ी कहां पर है, हमारे खेत में काली मिट्टी में पानी गिरने के बाद हम उस कीचड़ को उठाकर अगर अंगूठे पर ऐसे रगड़ रहे हैं और वो शाइनी दिख रहा है, चमक आ रही है, मतलब पीएच बढ़ रहा है। चिकट पूरा चिपक गया अंगूठे में, गिर नहीं रहा सूखने के बाद भी चिपका हुआ है, मतलब पीएच बढ़ गया। कल्टीवेटर 45 का ट्रैक्टर नहीं चल रहा है, 50-55 का 4 व्हील ट्रैक्टर मेरे खेत को तोड़ रहा है, मतलब पीएच बढ़ गया है। पलटी पलव करने के बाद जो ढेपे निकलते हैं, पलटी पलव करते हैं, बराबर जमीन है, हम जब पलव चलाते हैं तो जमीन ऐसी उठी हुई दिखती है। हाँ, जमीन उठी हुई दिखती है, मतलब वो एक बार एरिएशन होने के लिए गैप बन गई। बट आज हमने 1 तारीख को पलटी पलव किया, 15 दिन के बाद हम खेत में जाएंगे तो वो मिट्टी हल्की सी दबती है, क्योंकि हवा निकलती है, उसके ढेपों का पानी उड़ता है, तो वो वहीं का वहीं बैठता है। कभी जब पलटी पलव अगली बार कराओ तो बराबर जमीन और जो पलटी पलव किया उसको टेप से नापना है, कितनी हाइट बढ़ी। ये बराबर जमीन है और यहां हमने पलटी पलव कर दिया, तो ये उदाहरण के लिए 6 इंच का हाइट बढ़ गया, उदाहरण के लिए। हाँ, जिस दिन पलटी पलव किया उस दिन नापना है। अभी 15 दिन बाद जाके नापना है कि ये ढेपा 6 इंच से कितना नीचे बैठा। अगर ये ढेपा 6 इंच से 3 इंच पे आ गया, मतलब हमारे खेत का पीएच अच्छा है, 6.5 से 7 के लगभग है, ठीक ठाक है पीएच। जूते पहन के खेत में जाना है,
जो कड़क ढेपे, जिस दिन हमने पलटी पलव किया उस दिन बड़े बड़े ढेपे निकले पलटी पलव करने पे, उस दिन कड़क है। 15 दिन बाद जाना है जूते पहनकर खेत में बीच में, और जो ढेपे दिख रहे हैं उनको किक मारना है जूते से। ढेपा फूट गया तो पीएच अच्छा है, 15 दिन में हवा निकल गई, पानी उड़ गया, ढेपा टूट गया तो पीएच अच्छा है। ढेपा फूटा नहीं, हमको भी थोड़ी चोट लगी, मतलब जमीन खराब हो रही है, ध्यान देना पड़ेगा। पीएच बढ़ गया है, 7 से ऊपर पीएच है। तीसरी कंडीशन भी है किसी किसी के खेत में, लात मारी, ढेपा हिला नहीं, लात पीछे आई। किसके खेत में ऐसा है? मतलब पीएच ज्यादा बढ़ गया है। 15 दिन के बाद भी अगर उसमें से पानी उड़ नहीं रहा है, वो कड़क चिपक कर है, तो हमारे खेत का पीएच 8 हो गया है। अभी हमें रोटावेटर ही उस ढेपे को तोड़ेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि रोटावेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो हमारी आंखों की भ्रांति है। रोटावेटर उस ढेपे के चिप्स करता है, जैसे ही पानी की बूंद गिरती है वापस वो चिपक जाता है। हमारे मिट्टी को ढीलापन चाहिए। अगर भोजन अच्छा खिलाना है पौधे को, जितना डाला उतना पौधा उठा ले, उसके लिए जगह कैसी चाहिए? 5% बायोमास कार्बन और 45% मिट्टी, 25% हवा, 25% पानी। हम जब जब पानी दें, ये वातावरण निर्मित होगा तो हमारी जगह ढीली रहेगी और जड़ें उसमें चलेगी। वरना हम जो खाद डाल रहे हैं वो पकड़ के रख रहा है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। अब हमारे साथ द्वंद्व क्या है? जितना डीएपी डालेंगे उतना जमीन कड़क होती है, और जितना डीएपी डालेंगे उतना केला पकता है। यह द्वंद्व है। इधर डीएपी ज्यादा डालोगे जमीन खराब होती है, डीएपी कम डालोगे केला कम पकता है। केला, पपीता, मिर्च, कुछ भी ले लो। फास्फोरस का नियम क्या है ये समझ में आया? 365, 900। अभी फास्फोरस का नियम भी बतलाता हूं मैं, और फर्टिगेशन का कैलकुलेशन कैसा करेंगे। एन पी के, ये जितना डाला उसका 50% लगता है, 50% तक उड़ जाता है या बह जाता है, लीच हो जाता है, नाइट्रोजन हाइट बढ़ाता है। फास्फोरस जितना डाला उसका 20% लगता है, 80% लगता नहीं, जमीन में फिक्स होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल पे फिक्स होता है, तो जमीन चिकट होती है, तो ढेपा टूटता नहीं, चिप्स होता है, और जैसे वापस पानी की बूंद गिरी फिर चिपक जाता है मिट्टी में। मिट्टी 80% फिक्स होता है, 20% मात्र लगता है, और ये पौधे के फल में, फ्लावरिंग में, जड़ों में वृद्धि करने में काम में आता है। ये कम गिरा, उत्पादन कम। कम गिरा मतलब देना नहीं, पौधे ने उठाया कम तो उत्पादन कम। देना तो हमारे हाथ में, हम तो कर्जा लाके भी 4 डीएपी ज्यादा डालेंगे, घर में पैसा होगा तो भी डालेंगे। हमने 3 डाली, पड़ोसी ने 4 डाल दी, गलती से उसके मजदूर ने बता दिया, मेरे सेठ ने तो 5 डीएपी डाली, 2 कम रह गई मेरी। अगले डोज में बढ़ा के डालूंगा। हमारी मंशा है, हम पैसे कहीं से भी लाएंगे, खाद अच्छा डालेंगे, बट वो खाद पूरा पौधे ने उठाने को चाहिए। अगर जमीन में रह रहा है तो जमीन कड़क, खराब, ट्रैक्टर बड़ा चाहिए, वरना जमीन कल्टीवेटर होती नहीं। पोटास का काम है रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना, और जितना नीचे भोजन पड़ा है उसको उठाना। 35% लगता है, 65% फिक्स होता है, जो पोटास हम खेत में चलाते हैं। तो जो भी खाद हम दे रहे हैं उसको देने का तरीका आपका क्या है, उसको कैसे देना चाहिए, इनमें फर्क है, जिससे हमारी जमीन खराब ना हो। और खाद का नियंत्रण रखने के लिए हमें सॉइल टेस्ट बार बार कराना है जमीन का। सॉइल टेस्ट कब कराना है? गर्मी में। कब कराते हो आप? गर्मी में। फसल निकल गई, अब धूप काल है, अभी कराना है। हम खेत में पौधे को पानी और खाद कब देते हैं? जब फसल लगी हुई है। सॉइल टेस्ट कब कराते हैं? जब फसल निकली हुई है। दोनों में विरोधाभास है, फर्क है।
फर्टिलाइजर को अच्छे से समझ लिए तो आपकी मिर्ची में वायरस आएगा नहीं, पपीता 100 किलो का वजन देगा, रिंग स्पॉट वायरस आने के पहले हम माल ले लेंगे, केले का 40 किलो का वजन आ सकता है अगर फर्टिलाइजर को समझ गए। हमने क्लाइमेट कंट्रोल का ग्राफ अच्छा लिया, पानी प्रबंधन अच्छा किया, अब हमें ज्यादा वजन पे जाना है तो पीएच कम, 6.5 पीएच जमीन का, और फर्टिलाइजर जितना डाले पौधे ने खा लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ हो यहीं पर पता चला मैं अकेले ही बोल रहा हूं तो छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं। 1250 पौधे 1 एकड़ पे है ना, 7x5 कि 5x7? अभी आगे 5x7 लगाना है है ना। 1250 1 एकड़ में है। आप जब खाद डालते हो बेसल डोज, 1 एकड़ पे कितनी डीएपी डालते हो? डीएपी डालते हैं? कितनी डालते हैं? 4 डीएपी एक ही बार में? हाँ, 3 बार में। तो जैसे एक राउंड में आप डाल रहे हो डीएपी तो 2 डालते हो क्या, 1 डालते हो? 2 डीएपी अभी डाली, फिर 1.5 महीने बाद 2 डीएपी फिर डालेंगे। ओके, तो जैसे 2 बोरी डीएपी डाला आपने, डाई अमोनियम फास्फेट, जो आता है 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास आता है 0, है ना। ये P है, ये N है और ये K है। अभी जो डाई अमोनियम फास्फेट हम डाल रहे हैं वो लगता कितना है? 20%, 80% फिक्स होता है। जो नाइट्रोजन है अमोनियम, ये 50% लगता है, 50 उड़ जाता है या लीच हो जाता है। अभी नाइट्रोजन आपका लगता है 3 से 5 दिन के अंदर, फास्फोरस लगता है आपका 28 दिन बाद, 90 दिन तक लगता रहता है। अब किसी भी फसल में यूरिया डालते हो तो असर दिखता है ना, हरा हो गया, पौधा बढ़ गया, कलर बदल गया, पत्ती पतली हो गई, चौड़ी हो गई। आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला तो रिजल्ट दिखता है? किसने देखा? इसलिए नहीं दिखता कि वो लेट लगता है और धीरे धीरे लगता है और बहुत कम लगता है। आज हमने 5 एकड़ खेत में 3 एकड़ में एसएसपी डाला और 2 एकड़ में डालना भूल गए तो उसका असर दिखेगा 3-4 महीने के बाद। तना कम रहेगा, पतला रहेगा, फल थोड़ा कम आएगा। आज डाला तो 5 दिन में नहीं दिखता ना एसएसपी का असर। क्यों नहीं दिखता? एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें आता है P2O5, उसमें लिखा हुआ है P2O5। पौधे को क्या चाहिए? P+। इसमें फास्फोरस है, पौधे को चाहिए P+, हम डाल रहे हैं P2O5। तो खेत में जाएगा, हमारे खेत में पीएसबी बैक्टीरिया हैं तो उस फास्फोरस को कन्वर्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। डालना हमारे हाथ में, हमारे खेत की कंडीशन कैसी है डिपेंड वो करेगा। तो खेत में जो खाद डाला वो उठाए, उसके लिए क्या चाहिए? पीएच चाहिए 6.5, बायोमास कार्बन चाहिए 5 तक, 1 से 5 के बीच में, और ईसी चाहिए 1+। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जब सॉइल टेस्ट कराओगे तो ये चीज पता चलेगी। सॉइल टेस्ट आप घर बैठे करा सकते हो, यहां से आप सैंपल भेजोगे, मैं सॉइल टेस्ट का एक नंबर दे रहा हूं, ये आप लिखो 7587538222। ये सॉइल टेस्ट का नंबर है। आपके यहां भी अगर सॉइल टेस्ट हो तो आप वो भी भेज दोगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। अगर सॉइल टेस्ट कराना हो तो यहां पर भेजिए। ये का नंबर है फिर? ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। आप यहां से खेत का सैंपल निकाल करके 200 ग्राम भेजेंगे तो 7 दिन के अंदर आपको सॉइल टेस्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगी। उसमें होना क्या चाहिए? 7587538222। नहीं, सैंपल कितना निकालने का? बताता हूं मैं कैसे निकालेंगे, कितना निकालेंगे वो बताता हूं। अभी इसको कंटिन्यू करता हूं, आपको लेताल समझ में आएगी। 6.5 पीएच चाहिए, 1 से 5% बायोमास कार्बन चाहिए और 1% का ईसी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। आपके खेत में
पीएसबी, केएसबी, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, माइकोराजा ऐसे बैक्टीरिया है तो ईसी रहेगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहेगी, मतलब आपकी भूमि जीवंत है। एक तो हो गया मिट्टी, एक हो गया भूमि, एक हो गया सॉइल। भारत की भूमि को क्या कहा गया है? SOIL, सॉइल। सॉइल का मतलब होता है सोल ऑफ इंफिनिटी लाइव। इजराइल की भूमि को सॉइल नहीं बोलते, वहां रेत है, बैक्टीरिया नहीं है। वर्ल्ड में मैक्सिमम जो पोटेंशियल भूमि है भारत की, सभी तरह के बैक्टीरिया लेकर के इसको बोलते हैं अनंत जीवों की आत्मा। इसका फुल फॉर्म है सोल ऑफ इंफिनिटी लाइव। अनंत जीवों की आत्मा हमारी मिट्टी में है। मतलब आत्मा कहां से आई? कीट, पतंग, बैक्टीरिया, तुड़तुड़ा, मक्खी, महुआ सब अंदर है मिट्टी में। पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर सब है। तो सॉइल को देख करके हमने एसएसपी बनाया कि हमारी मिट्टी में पीएसबी, केएसबी है, तो हम जो फॉर्मेट का खाद डालेंगे उसको वो पीएसबी कन्वर्ट करेगा, फिर पौधे को खिलाएगा। तो कन्वर्जन टाइम है 25 से 28 दिन, 90 दिन तक धीरे धीरे लगेगा। तो आपको डीएपी या एसएसपी 90 दिन में एक बार डालना चाहिए। 90 दिन का डोज एक बार में दे देना चाहिए, जो धीरे धीरे लगता रहे। अगर आप जो डाल रहे हो उस तरीके से डालोगे तो एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मोटी बात मैं बताना चाह रहा था कि 1250 पौधे, 2 बैग डीएपी, 100 किलो डीएपी हमने डाला, जो 46% है। तो 100 किलो डीएपी में 46% तो कितना गया खेत में? 46 केजी। हेलो, 1200 पौधों पर एनपीके ये लगेगा कितना? 20%। आप थोड़ा गूगल करो, साइंटिस्ट को पूछो तो ये बताएंगे। ये मेरा सूत्र नहीं है, ऐसा लगता ही है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बतला रहा हूं। अभी 46 केजी हमने डाला, कितने का आया? 1350। 2700 रुपए का आया ना 2 बोरी डीएपी। अभी इसका लगेगा 20%, कितना हुआ? 9.2। 9.2 लगा 1200 पौधों पर। 9.2 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आया एक पौधे पे? हंस रहे हो जोड़ने के पहले ही। जोड़ो। 9.2 डिवाइडेड बाय 1200। पॉइंट 007 जेम्स बॉन्ड 007। अभी फॉस्फोरस 1200 पौधों में हमें 50 टन आउटपुट लेना है। कॉन्सेप्ट समझना, जो साइंस है वो बात कर रहा हूं। 50 टन आउटपुट लेने के लिए 65 केजी शुद्ध फास्फोरस चाहिए। आप कितने पौधों से लोगे? अगर 2.5 एकड़ में 65 केजी फास्फोरस अपटेक कराना है तो 12 दून 24, 25 और 6, 3000 पौधों से आपको 50 टन आउटपुट आएगा। उसके लिए 65 केजी फास्फोरस 3000 पौधे उठाएंगे। एक पौधा 007 उठा रहा है जो हमने दिया। ये उठाएगा कब? जब आपके खेत में कंडीशन अप्लाई, पीएच 6.5 है, 1% कार्बन है और 1% ईसी है। तब अगर पीएच आपका जमीन कड़क हो गई तो और इससे कम उठाएगा। घर में जो अपनी बिटिया है या भाभी है, दादी है, उनके नाक का नत्थु जो है ना वो 10 ग्राम का आता है सोने का। उसको हाथ पे रखकर ऐसा फूंक मारेंगे, 70,000 रुपए का उड़ जाएगा, जिसका वजन कुछ नहीं है 10 ग्राम। हम बात कर रहे हैं 0.007। तो ये कैसा होगा? दिखेगा आंख से? ध्यान से खुशबू लेंगे तो शायद आएगी। तो ऐसा ही आपका ये केले का पौधा,
इस 007 डीएपी को ध्यान से खुशबू लेगा तो शायद आएगी। तो आपका जो उत्पादन आ रहा है 18 से 20 किलो सही आ रहा है, कोई गड़बड़ी उसमें? हां, हमने जो डीएपी डाला वो हमारे हाथ में है। पौधा उस डीएपी को प्रॉपर खा रहा है क्या, उस पर फोकस करना पड़ेगा, तो उत्पादन में इंक्रीमेंट आएगा। समझ में आया? तो हमें ये पूरा का पूरा 46 किलो लगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक तो बैलेंस फर्टिगेशन चाहिए, दूसरा कभी भी डायरेक्ट खाद डालने की जरूरत नहीं है, भट्टी खाद बना के डालना है। हेलो, अब फाइनल मुद्दे की बात बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?